हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल एडुटॉप में बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि आप सभी को पता ही है, हमारी डीएलएड सेमेस्टर 2 की क्लासेस रेगुलर चल रही हैं और जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं सभी से मैं बता देना चाहती हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने 50 तक के क्वेश्चन कवर कर लिए थे, आज हम 51 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है शिक्षण विधि के जनक कौन है। तो जो आपके शिक्षण विधि, ये यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वो गलत दिया गया है, क्योंकि शिक्षण विधि के जनक नहीं बल्कि प्रश्नोत्तर विधि के जो जनक हैं वो आपके हैं सुकरात। नेक्स्ट है प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो जो आपका प्रकृतिवाद का दूसरा नाम है वो भौतिकवाद भी है। फ्रोबल ने किंडरगार्टन मेथड का यूज़ कब किया था, कब से प्रारंभ किया इसका, तो ये किया 1839 से। आगे बढ़ जाते हैं, समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। तो देखिए, समाज में रह कर के ही व्यक्ति बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, बिना समाज के वो एक क्या है, मतलब ये कह दो कि एक तरीके से वो घर घर में रहते हुए किस तरह का व्यक्ति क्रिएट होगा, आप जानते भी हैं खुद से। तो समाज के बहुत सारे इसी तरीके से कार्य भी हैं। समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थान की स्थापना करता है, उन संस्थानों को चलाने के लिए वित्तीय सहायता भी देता है, फाइनेंशियली भी जो है सहायता करता है। और बाकी आप एक आध पॉइंट अपने आप से भी लिख सकते हैं, जैसे कि समाज में रह कर के ही व्यक्ति का समाजीकरण होता है, उसका नैतिक विकास होता है, उसका चारित्रिक विकास होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल्य का अर्थ लिखिए और किसी एक विद्वान की परिभाषा दीजिए। देखिए, जो मूल्य हैं, जो हमारे वैल्यूज़ हैं, उसका अर्थ क्या है। किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वो महत्वपूर्ण और सम्मानीय और उपयोगी सिद्ध हो जाता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने लगती है और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वो व्यक्ति, वही उसके क्या कहलाते हैं, वैल्यूज़ कहलाते हैं। कहते हैं ना कि वैल्यूज़ आपके खुद के जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, जो आपके खुद के कर्म हैं, उन्हीं से आपकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो व्यक्ति का ऐसा ही गुण होता है जिससे वो सम्मान्य हो जाता है, राइट। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। देखिए, इसी के बारे में भी दिया गया है, और वेट अ सेकेंड, यहाँ पर हमारा गलत पेज आ गया है, कोई बात नहीं, आगे चल लेते हैं, क्योंकि ये पेज हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी, रिपीट हो गया ये पेज यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के होते हैं। तो जो बाल अपराध होते हैं वो गरीबी की वजह से भी होता है, भुखमरी, अशिक्षा, उचित वातावरण का ना मिलना, जागरूकता का ना होना, घर में लड़ाई झगड़े रहना, ये सभी चीज़ें जो हैं बच्चे को अपराधी बना देती हैं। कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला। तो जो कलकत्ता मदरसा है वो 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा जो है वो खोला गया था। नेक्स्ट है बनारस कॉलेज कब और किसके द्वारा आरंभ किया गया। तो जो बनारस कॉलेज आपका स्टार्ट किया गया था वो किया गया था 1791 में, जोनाथन डंकन के प्रयासों से इस कॉलेज की स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया था। तो ये किया था 2 फरवरी 1835 को। वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की। वुड का डिस्पैच आपको पता ही है कि जो वुड का जो घोषणा पत्र है उसको मैग्ना कार्टा या फिर महाअधिकार पत्र भी कहा जाता है। तो इन्होंने वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को अपनी शिक्षा नीति घोषित की। नेक्स्ट है निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया है। अब देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम निरौपचारिक शिक्षा होती क्या है ना। 3 तरह की शिक्षा होती है, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। औपचारिक होती है आपकी जो स्कूली शिक्षा है। अनौपचारिक होती है जो आपको अपने परिवार से, अपने आसपास से जो मिलती है। और थर्ड हो जाती है फिर आपकी निरौपचारिक। तो निरौपचारिक है आपकी जैसे कि प्रौढ़ शिक्षा है, सतत शिक्षा है, दूरस्थ है।
तो ये सारी शिक्षाएं आपकी हो जाएंगी क्या बोलते हैं, निरौपचारिक। ठीक है, इसमें आयु का कोई भी बंधन नहीं होता है। नेक्स्ट है फिर, शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्य का समन्वय आवश्यक है। कोई शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज कल्याण के लिए है, कोई नहीं क्योंकि। हाँ ठीक है, क्योंकि शिक्षा जो है व्यक्ति की खुशी और राज कल्याण के लिए है। ये कथन किसका है, तो ये है प्लेटो का। प्रारंभिक या फिर प्राथमिक शिक्षा कब स्टार्ट होती है, तो वो होती है आपकी 6 से लेकर 12 साल तक, क्योंकि बच्चा 5-6 साल का तो स्कूल ही जाना स्टार्ट करता है, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, त्रिमुखी शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। अब देखिए, त्रिमुखी प्रक्रिया जो है, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में भी बताया था कि जॉन डीवी और जॉन एडम्स, ठीक है, 2 व्यक्तियों ने शिक्षा के बारे में अपने जो हैं पोल बताए हैं। तो जॉन डीवी ने तो 3 पोल बताए हैं त्रिमुखी का शिक्षा को, और जॉन एडम्स ने 2 पोल बताए हैं द्विमुखी कहा है। दोनों ध्यान रखने आपको। जॉन डीवी ने बताया है अध्यापक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की परिभाषा लिखिए। तो गांधी जी ने क्या कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि बालक और मनुष्य की संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना, राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, तो औपचारिक शिक्षा आपको मैंने अभी बताया, जिसमें आपका समय एक बिल्कुल निश्चित होता है, स्थान निश्चित होता है। स्कूली शिक्षा जो होती है वही आपकी क्या कहलाती है, औपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट है, परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से किस शिक्षण विधि द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। तो परिवार में बच्चों को कहानी सुनाने से ही शिक्षा दी जानी चाहिए। आपने देखा होगा आपके घर में भी दादा दादी, नाना नानी से आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, क्योंकि कहानी से ना एक इंटरेस्ट पैदा होता है। जब हम बच्चे को कहानी सुनाते हैं तो वो अपने आप ही उस चीज़ में इंटरेस्ट लेने लगता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, प्रयोजनवादी शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखें। अब देखिए, जो प्रयोजनवादी है वो एक तो पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध करता है, क्योंकि वो मानता है प्रयोजनवाद कि जो उद्देश्य हैं वो समय के अनुसार बदलते रहते हैं। दूसरा, नवीन मूल्यों का ये निर्धारण करता है। ठीक है, तीसरा आप ये भी लिख सकते हैं कि नैतिक और चारित्रिक विकास पर भी ये जोर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता कौन है। तो जब आपको बुनियादी शिक्षा है वो किसने दी है, महात्मा गांधी जी ने। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर मारिया मोंटेसरी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो ये हुआ था 31 अगस्त 1870 में चियारा वैली, इटली में। ठीक है, समाज की एक उपयुक्त परिभाषा आपको लिखनी है। मैकाइवर और पेज की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें लिखा भी है कि समाज व्यवहारों एवं प्रतिक्रियाओं की, अधिकार एवं पारस्परिक सहयोग की, अनेक समूह और विभागों की, मानवीय व्यवहार के नियंत्रण और स्वाधीनताओं की एक व्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षा को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक लिखने हैं आपको। तो शिक्षा को बहुत से कारक जो हैं प्रभावित करते हैं, जैसे कि परिवार है, समाज है, राज्य है, आपका जनसंचार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है। तो जो शिक्षा का सार्वभौमिकरण है, इसका मतलब ये है कि सभी को शिक्षा के समान अवसर दिए जाएं। ठीक है, और ये संविधान की धारा 29(2) में कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बाल श्रम, चाइल्ड लेबर क्या होता है। देखिए, जब हम 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों से काम कराने लगते हैं तो वो होता है बाल श्रम या फिर चाइल्ड लेबर। ठीक है, अब इसकी भी बहुत सारी वजह हो सकती है। गरीबी हो सकती है, हो सकता है बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, घर में बहुत ज़्यादा गरीबी हो। ठीक है, स्वास्थ्य उसका ख़राब रहता हो, तो बहुत वजह से भी जो है बाल श्रम कराया जाता है बच्चों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के मूल रूप से कितने स्रोत माने जाते हैं। तो वायु प्रदूषण के 2 स्रोत होते हैं, एक तो प्राकृतिक होते हैं जो अपने आप होता है, और दूसरा होता है मानवीय, जो हम लोगों की वजह से प्रदूषण फैलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भी। तो जल संरक्षण क्या है, जल के संसाधनों पर नियंत्रण रखना, उनका विकास करना। ये जो संरक्षण है वो सतही और भूमि के अंदर दोनों प्रकार के जल का करना होता है। और जल प्रदूषण पर आप नियंत्रण भी रख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है,
नेक्स्ट है, प्राचीन काल में 2 वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता था? तो जो 2 वेदों का ज्ञाता होता था, बेसिकली हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, सेमेस्टर 1 में आपने डिटेल में सारे वेद पढ़े होंगे, मैंने बताए थे आपको। तो जो 2 वेदों का ज्ञाता होता है उसको बोलते हैं वसु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में 3 वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? तो जो प्राचीन काल में 3 वेद के ज्ञाता होते हैं उसको क्या कहा जाता है? रुद्र। ठीक है, तो अब हमें 3 वेदों के ज्ञाता के बारे में बताना है। 3 वेदों का जो ज्ञाता होता है उसको रुद्र कहा जाता है। ठीक है, 4 वेदों का ज्ञाता आदित्य, ध्यान रखिएगा। 2 वेद का ज्ञाता वसु, 3 का रुद्र और 4 का आदित्य। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 80। वैदिक काल में 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद जब बच्चा गुरुकुल में प्रवेश लेता था तो उसका कौन सा संस्कार किया जाता था? तो वो किया जाता था चूड़ा कर्म संस्कार। ठीक है, नेक्स्ट है 81। वैदिक काल में गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजते समय कौन सा संस्कार किया जाता था? अब देखिए दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस देखिए आप लोग। वैदिक काल में 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद जब वो गुरुकुल में प्रवेश लेता है, इसमें कह रहा है कि वैदिक काल में गुरुकुल में प्रवेश के लिए, ठीक है, अगर गुरुकुल में जाना है उसको तब कौन सा संस्कार किया जाता था? तो दोनों में अंतर है। ठीक है, जब वो गुरुकुल में प्रवेश के समय भेजते हैं उसको तब किया जाता था उसका उपनयन संस्कार। ठीक है, लेकिन 5 साल अगर वो पूरे कर लेता है, ध्यान से सुनिए कि वैदिक काल में 5 साल पूरे करने के बाद गुरुकुल में जो प्रवेश होता है उसे क्या कहा जाता है? चूड़ा कर्म संस्कार। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो आप गलत कर देंगे और 1 नंबर आपका हो जाएगा कट। आगे बढ़ते हैं, उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के पास ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र छात्राओं में मूल्य के विकास के लिए कौन कौन से जनसंचार साधन हैं? तो मूल्यों के विकास के लिए बहुत से साधन हैं, जैसे कि विचारों को प्रस्तुत करके आप मूल्य विकसित कर सकते हैं, लाइव वीडियो दिखा करके कोई, या फिर समाचार पत्रों से भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84। जल संचयन का मूल सिद्धांत क्या है? तो जल संचयन का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि जल को इकट्ठा करके आने वाली जो पीढ़ी है, जो भविष्य है, उसकी मांग को हम पूरा कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है? तो वो किया गया है आपका विद्या, ज्ञान, बोध और विनय से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा का आशय बताइए। तो शिक्षा हर मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। बिना शिक्षा के जो मनुष्य है वो पशु के समान है। प्राचीन काल में नारी के लिए समान शिक्षा पर प्रतिबंध था, तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय और सोचनीय थी। क्यों भाई, जब लड़कियां हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं, हर तरीके से हर चीज़ में देख लीजिए आप, लड़कियां आगे हैं, तो फिर उनके लिए शिक्षा क्यों नहीं? तो आज बदलते समाज में नारी भी पुरुषों के समान शिक्षित हो रही है। क्वेश्चन है हमारा 87। दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य बताने हैं, डिस्टेंस एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो उच्चतर शिक्षा के लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा अवसर है, अगर कोई नहीं जा सकता है कॉलेज तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। दूसरी चीज़, शिक्षित व्यक्तियों को उनके वर्तमान रोजगार में बाधा किए बिना, मान लीजिए कोई जो है वर्किंग है और वो पढ़ना चाहता है तो वो इजीली इसको कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालय और समुदाय के घनिष्ठ संबंध पर कोई एक परिभाषा लिखिए। अब देखिए, जो विद्यालय है वो समाज के चरित्र का सुधार करने का साधन है। वह सुधार सामाजिक उन्नति की दिशा में है या नहीं है, यह विद्यालय के संचालकों के विचारों और आदर्शों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। मॉन्टेसरी पद्धति का व्यक्तित्व के विकास में सिद्धांत बताइए। अब देखिए, मॉन्टेसरी क्या कहती हैं कि बालक के व्यक्तित्व का आदर किया जाना चाहिए, उनकी अवहेलना या उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए जिससे उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचे, और विद्यालय का जो वातावरण हो वो स्वतंत्र हो, पूरी तरीके से बच्चा इंडिपेंडेंट अपना काम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। मॉन्टेसरी पद्धति में लिखना कैसे सिखाया जाता है? अब देखिए, इसमें 3 मेथड होते हैं।
सबसे पहले आपको लेखनी पकड़वाने का अभ्यास कराया जाता है, फिर अक्षरों के स्वरूप का ज्ञान कराया जाता है। मतलब आपको जो है जैसे डॉट बने होते हैं तो उस पर उंगली फेर फेर के बच्चों को पता चल जाता है कि ये अक्षर जो है कैसे बनेगा। फिर अक्षरों का उच्चारण कराया जाता है लास्ट में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार पढ़ना कैसे सिखाया जाता है। अब देखिए मॉन्टेसरी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सारे ही इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। तो मॉन्टेसरी पद्धति में बच्चों को पढ़ना सिखाने के लिए किसी परिचित वस्तु को मेज़ पर रख देती है। ठीक है, शिक्षिका जो है, जैसे मान लीजिए बच्चा किसी चीज़ को जानता है तो शिक्षिका उसे मेज़ पे रख देगी और शाम पट पर उसका नाम लिख देगी। फिर बालक को उस शब्द को बार बार पढ़ाया जाता है। शब्द का पढ़ना आ जाने के बाद में बालक को वाक्य पढ़ना सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण सिद्धांत क्या है। तो मॉन्टेसरी कहते हैं कि 7 वर्ष की आयु तक बच्चे की ज्ञानेंद्रियां विशेष रूप से क्रियाशील होती हैं, तो इस अवस्था में उसकी ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है गीजू भाई के शिक्षक के संबंध में विचार बताइए। गीजू भाई क्या मानते हैं कि टीचर कैसा होना चाहिए। देखिए वो मानते थे कि शिक्षक ही बच्चों का मार्गदर्शक होता है और उसका प्रशिक्षित होना, उसको ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। अब देखिए क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी द्वारा प्रस्तावित बेसिक शिक्षा का दूसरा नाम बताओ। तो जो बेसिक एजुकेशन है उसका दूसरा नाम है बुनियादी शिक्षा या बुनियादी तालीम भी बोलते हैं। नेक्स्ट है प्लेटो ने शिक्षा के संबंध में क्या लिखा है। तो प्लेटो ने कहा है कि शिक्षा प्रथम और श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एमिल किसकी रचना है। तो ये रूसो की है। नेक्स्ट है निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ क्या है, इसका प्रतिपादक कौन था। तो रूसो प्रकृतिवादी थे, उनकी शिक्षा थी निषेधात्मक। वह 12 वर्ष की आयु तक बच्चों को औपचारिक शिक्षा देने के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, वो मानते थे कि बच्चा जो है अपने आसपास से ही शिक्षा ग्रहण करे, उस पर बस्ते का बोझ ना हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 98। रूसो ने अनुशासन के किन 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो रूसो ने 2 सिद्धांत बताए हैं। एक तो स्वतंत्रता का सिद्धांत कि बच्चे को खुला छोड़ दो, वो अपने आप डेवलप होगा, और दूसरा बताया उन्होंने प्रकृति परिणाम द्वारा अनुशासन का सिद्धांत। ठीक है, कि जो प्रकृति है वो अपने आप ही बच्चे को अनुशासन में रखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासित होने से क्या तात्पर्य है। प्राकृतिक मतलब नेचुरल। ठीक है, तो प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासित होने का मतलब ये है कि जो प्रकृति है वो हमें अच्छे कार्यों के लिए रिवॉर्ड करती है, पुरस्कृत करती है, और बुरे कार्यों के लिए दंडित भी करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीवी के अनुसार, जॉन डीवी जो है उनके अनुसार शिक्षा क्या है। तो जॉन डीवी के अनुसार जो है एक शिक्षक बच्चे की एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। ठीक है, सामाजिक भी और मनोवैज्ञानिक भी, कि वो उसके मन को समझे, उसकी भावनाओं को समझे, ये होता है शिक्षक। तो आज यहीं तक हम रखते हैं अपने जो है 100 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं कंप्लीट, और 101 से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो वही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।